मैं नदीम लारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बाम्बू। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। मुमरा शहर में एमएम वैली रोड पर मित्तल ग्राउंड से एमएम वैली के ऊपर की तरफ रोड गया, वहाँ पर जो नया कब्रिस्तान बना है वो कब्रिस्तान शुरू से ही विवाद में रहा है। कभी उसकी मिट्टी को भरने को लेकर, कभी उसकी ज़मीन को लेकर के काफ़ी विवादों के बीच में कब्रिस्तान रहा, बनकर लोगों को मिला, लेकिन उसके बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज मुमरा एमएम वैली के उस कब्रिस्तान का दौरा किया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट के सीनियर नेता नजीब मुल्ला ने पत्रकारों से बात करते हुए कब्रिस्तान को लेकर के, उसकी भरनी को लेकर के क्या कहा। साथ में उन्होंने अपनी भी सफाई पेश की कि वहाँ पर उनका जो नाम आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उनकी क्या कोशिशें रही हैं। पेश है आपके सामने वीडियो। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ महीना पहले यहाँ के जिम्मेदारान ने, राजू अजीज और बाकी के हमारे कॉरपोरेटर्स ने एक मेरे नजर में बात लाई थी कि कब्रिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ रुपए का भरने का वापस से काम निकल रहा है। और वो बात नजर में लाने के बाद में मुझे फिर से वो एक डर था कि वही अंधाधुन मनमानी कारोबार चले और जो आवाम की हमेशा जो शिकायतें थी, क्योंकि पिछले बारिश और उसके पहले बहुत से यहाँ जो जिम्मेदार कुछ मौजूद भी है, उन्होंने हमारे नजर में लाया था कि पानी निकलता है, भरनी या मट्टी का जो क्वालिटी वो बराबर नहीं है, यहाँ वहाँ की लाई। और वो व्हाट्सएप पे अपने वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए एक दूसरे के अपने बयानात सुने होंगे। तो मैंने वो काम को रोका था कमिश्नर साहब के पास, और मेरा एक ही उसकी वजह थी कि उसका लेटर देके काम रोका था कि काम सही ढंग से होना चाहिए। और उसके बाद में फिर कमिश्नर साहब के गाइडेंस के अंदर सिटी इंजीनियर की हमारे साथ में मीटिंग हुई और हमने उन्हें कहा कि काम करना है तो तरकीब से कीजिए, जहां से हमारे मसले जो है वो हल हो जाए। पानी नहीं आया और उसके दौरान में पता चला कि 0.8 0.6 मीटर की 3 फुट की गली भरनी दिखा के वो कर रही थी, जिससे मसले हल नहीं हो रहे थे। तो हमने कहा कि काम की संख्या को, जो एरिया ऑफ स्कोप ऑफ वर्क है वो भले कम करो, टुकड़े टुकड़े में करो, पर मुकम्मल और निजामत के साथ करो, एक सिस्टमैटिक करो जो हमारी जरूरत है। तो हमने उसको तकरीबन 55% एरिया आज कवर होने वाला है। हमने उसको 2 मीटर की, तकरीबन 6.5 फुट की आज की जगह से कॉम्पैक्टेड मट्टी 3 लेयर के अंदर उसको फिलिंग करके कॉम्पैक्शन के अंदर काम करने का किया है। और खुशी की बात है, 2 दिन पहले ही कमिश्नर साहब के पास बैठ के उसकी स्टैंडिंग की फाइल हमने मंजूर कराई। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह आज या कल में इंटीमेशन ऑफ लेटर निकल के 2 दिन में जो भी ठेकेदार है, भले वो किसी का भी हो, वो ठेकेदार को ऑर्डर दी जाएगी। बट इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर या यहाँ के जो सियासती हम करे जो सो कायदा, कल हमारे किसी को साहब को बोले कि मैं बोलूंगा जब भी कब्रिस्तान होगा, तो ऐसा नहीं है। पैसा कॉरपोरेशन का है और कॉरपोरेशन, एक आम इंसान भी जाता है तो उसकी सुनवाई होती है। तो वहां किसी नेता की, आमदार या कोई बड़े आदमी की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ मसले समझाइए, आपका काम हो जाता है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कमिश्नर का। वो निजामत बनेगा, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रैम्प बनेगा। और यह हमने देखा कि बहुत सी जगह है चलने फिरने के लिए रखी गई है। तो हमने सुझाव दिया, जो कॉर्पोरेशन की खुद की डिमांड थी कि हमको कब्रिस्तान की लाइंस के अंदर एक्सपांड होना चाहिए। तो जो 6 मीटर रखा था, तो 3 मीटर और कब्रिस्तान दीवार की तरफ बढ़ा जाएगा, वहां से लिया जाएगा जिधर तादाद कब्रिस्तान की ज्यादा होती है। तो यहाँ के जिम्मेदार ने बताया कि आप वो करते तो तकरीबन हमारा साल भर एक लाइन में जितनी तफ्तीन होती है वो उधर कवर हो जाती है। और रही बात, कुछ लोगों ने, जिम्मेदारों ने अभी मट्टी के सिलसिले में बताया, तो हमने मालूमात ली ताबड़तोड़। उनके सामने हमने सिटी इंजीनियर को फोन किए, कमिश्नर साहब को बोले, तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि जो मट्टी है जिससे बॉडी डिकम्पोज, जो तफ्तीन के अंदर जिसको वक्त कम लगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ तफ्तीन कर सकते हैं। तो वो सिलसिले के अंदर वो मट्टी का सिलसिला मांगे। हमने बम्बई के ट्रस्ट जिन्होंने यूज किया उनका लेटर मंगाया है, और उन्होंने कहा कि भले आज एरिया ऑफ वर्क कम हो जाएगा, बट जो होगा वो मुकम्मल होगा। तो एक टप्पे में एक बार वो मुकम्मल होता है, तो दूसरे टप्पे में इंशाल्लाह आने वाले बारिश के पहले वो भी टप्पा लिया जाएगा। कब्रिस्तान को बजट की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। सीएम साहब, डीसीएम साहब से हम बजट लेकर आएंगे, शासन का बजट लेकर आ जाएंगे, कॉर्पोरेशन का लेंगे, बट कब्रिस्तान बारिश के पहले इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुकम्मल होगा, निजामत के साथ, शिकायतों के बगैर। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके बाद कोई आंदोलन या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आग पे पट्टी लगा के काम चल रहा था, अभी आग खोल के लोगों के मशवरे से काम होगा।
जो लोग काम कराते थे, मेरे को कुछ शिकायतें आई थी, मैंने आवाम से उनसे पूछा, अधिकारियों से, तो ऐसा है कब्रिस्तान में सवाब जारिया के लिए कुछ कोई चीज बना के दे रहा है अपने इखराजात के बगैर अपना नाम लगाए, तो बेशक खुशी की बात है। गेट बने लगे, यहाँ किसी का नाम नहीं लगेगा कि हमने बनाया, क्योंकि वो नेकी का काम है और हकीकत में उसको नेकी का काम है तो बंद मुट्ठी होना चाहिए। आज हमने, मैं शुक्रगुजार हूँ, उस वक्त मुझे आज भी याद है एकनाथ शिंदे साहब सभागृह नेता थे और मैं 2002 में पहली बार चुन के आया था। उसके पहले महापालिका के हद के अंदर कब्रिस्तान में कभी महापालिका का फंड यूज नहीं किया था, थाने जिला में किधर भी नहीं हुआ था। मैंने वो डिमांड रखा था और शिंदे साहब ने ओके किए थे और उसके बाद में शमशान भूमि के आगे कब्रिस्तान लगा और उसके बाद करोड़ों रुपया लगा। जितना मुमरा कब्रिस्तान पे इखराजात हुआ है उससे 3 गुना थाने शहर में हमारे जरिए हुआ है। हमने किधर भी पार्टी नहीं लगाए, मार्बल के गेट बने कब्रिस्तान के, खुद के नाम की पार्टी लगी क्योंकि सवाब का काम है। तो जो यहाँ काम करना चाहता है वो काम करे, इसाले सवाब के लिए जो करना है करे। कब्रिस्तान का नाम तो कॉरपोरेशन तय करेगी, कॉरपोरेशन के अंदर जो कब्रिस्तान का नाम देना है वो कॉरपोरेशन तय करेगी। अभी हाउस तो नहीं है जो कमिश्नर साहब तय करेंगे। मुझे लगता है कि नाम से ज्यादा यहाँ के मसले और जो कब्र में तफ्तीन करने की तकलीफ है उसको हल करना वो अहम है। वो दिखावा है, हकीकी है। मैं उसकी तहकीकात जरूर करूंगा क्योंकि उस वक्त मुझे दिमाग देने का काम था कि मसले को कैसा हल करे। तो जब मेरे सामने पेचीदा मामला था और जहाँ की सुनील मित्तल मेरी इज्जत करते थे और जबी के साबिक जो आमदार थे हमारे उस वक्त के नेता थे, उनका कुछ अनबन हो गया था मिजाज को लेकर उनके, तो वो कोई हैंड ओवर करने को नहीं तैयार थे। तो उस वक्त मेरे सामने कमिश्नर थे, कमिश्नर ने पेचीदा मामला रखे और आला हजरत मोइन मियां साहब ने मुझे बुलाए थे और कहा था कि मामला सियासती महपना में अटका है, इसको किस तरीके से निकाला जाए और कब्रिस्तान की सख्त जरूरत है। तो उस चीज में मैंने तवज्जो दिया। तो कब्रिस्तान ऐसा था कि हमने कत्ल खाने को शिफ्ट करके कब्रिस्तान किया था, जितनी मेरी याददाश्त है। तो हेर फेर बाद में फिर कब्रिस्तान की जगह जो चेंज की गई उसमें मैं नहीं था। एक कब्रिस्तान जहां रिजर्वेशन आया था और एक कत्ल खाने का रिजर्वेशन आया था। तो जो सुनील मित्तल साहब के साथ मैं बैठ के जो बातचीत की थी, मैंने प्लान देखा नहीं था क्योंकि मुझे जगह मुहैया करानी थी। मैं प्लान देखा नहीं था क्योंकि मैं ज्यादा तवज्जो दूं तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती थी, यहाँ के लोगों को नेता नहीं बनने मिलता था। तो मैं थोड़ी सी घर में तकलीफ ना हो जाए, आमदार साहब को तकलीफ ना हो जाए, तो ज्यादा तवज्जो नहीं देता। तो कब्रिस्तान की जगह पे कत्ल खाना डाला गया था और कत्ल खाने की जगह पे एक जो रिजर्वेशन चेंज का मामला था, तो मैंने सिर्फ कमिश्नर साहब को बोला कि ये जो चेंज पुटअप कर रहे हैं आप उसको ओके करो। और मालिक को मैंने बगैर जमीन के, बगैर प्लान देके, अल्लाह ताला को नाज़िल रख के कहता हूँ, बगैर प्लान देके मैंने कहा था कि आप ये चेंज करो। बट मैंने सुनील मित्तल साहब को कहा था कि ये चेंज आपका जो है मैं आपके कमिश्नर साहब से करा के देता हूं, तो मुझे 24 घंटे में जगह हैंड ओवर का लेटर आपको देना पड़ेगा। और मुझे आज भी याद है तकरीबन 5 या 6 अगस्त रहेगी, अगस्त का महीना था, संडे के दिन जायसवाल साहब ने अपने बंगले पे सुनील मित्तल को बुलाए। मैं, सुनील मित्तल, निम्बालकर साहब और एडीडीपी जबी के गोयल साहब, हम मौजूद थे। और जब भी उनको सामने उनको जबान दिलाई गई और कहा गया कि आप कब्रिस्तान हैंड ओवर करो, उन्होंने संडे को बोला कि ये लेटर मैंने लाया हूँ हैंड ओवर का। तो मुझे जगह जल्द से जल्द चाहिए थी क्योंकि हम एक्विजिशन लॉ में जाते थे तो तकरीबन हमको 3 साल लगते थे जगह लेने को। वो बकाया पैसा हमको जमा करना था, कलेक्टर को प्रोसीडिंग होती थी। तो जो जल्दी चीज थी, तो जल्दी चीज में कब्रिस्तान जल्दी मिल रही है, वो क्या मांग रहा है उसके ऊपर तवज्जो ना देते हुए किए। अब वो बाद में देखो, आप चीज याद रखो, कब्रिस्तान मंजूर आपका 2015 में हुआ, हैंड ओवर 15 में आया, 16 की जनवरी में आया और उसका रिजर्वेशन चेंज का प्रस्ताव कुछ उसने 15 के 16 के अंदर मंजूर किया। उसके बाद में उसने लेआउट के अंदर चेंज किया, कुछ रास्ते शिफ्ट किया, रिजर्वेशन शिफ्ट कराया। तो वो चीज का मुकम्मल नकाशा देखे नहीं थे। बट आज जो चीज है हकीकत, उस चीज के ऊपर स्टडी चालू है और हमारी डिमांड है कि यहाँ जो टुकड़े टुकड़े में डेवलपमेंट हो रहा है
बहुत अहम बात कह रहा हूं, टुकड़े टुकड़े में जो डेवलपमेंट हो रहा है और वो टुकड़े के अंदर 15% 20% वर्किंग पार्टनर ली जा रही है दलाली के तौर में या कुछ पैसे लगा के जो चीज चल रही है, उसके अंदर मुमरा का नुकसान हो रहा है। ये लेआउट एक साथ डेवलप होता है तो हमारे को एम्यूनिटी बहुत सारे मिलते हैं। देखो, दो चीज होती है आवाम की सहूलत के लिए, एक होती है एम्यूनिटी जो फ्री में जगह मिलती है वो बिल्डिंग 20,000 के ऊपर जाने से, और एक होती है रिजर्वेशन जो अलग अलग तरीके में हमको मिलता है। इसके लिए हमने सबसे पहले रुकावट रखी है, जो कोने में एसटी डेपो, जो डेपो का टीएमटी डेपो का रिजर्वेशन था, उसको हज हाउस में, हज हाउस तो हमें एम्यूनिटी पे लेनी चाहिए, वो एक इमारत है, उससे आवाम को फैज नहीं है। हाजी हमारे 100 जाएंगे मुमरा से, 200 जाएंगे, बट वो आधे प्राइवेट से जाएंगे। कोटे में तो ऑल इंडिया आएगा, कोटे में तो महाराष्ट्र का आएगा, तो मुमरा को तो कोई कोटा नहीं मिलने वाला पिछली टाइम की जगह। तो हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं कि हज हाउस एक एम्यूनिटी पे दो, जो कॉर्पोरेशन को फ्री में प्लॉट मिलता है। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट है, मगर जो हमारा रिजर्वेशन है वो ऐसा होना चाहिए जो आवाम को उसका फायदा पहुंचे, डायरेक्ट आवाम को पहुंचे।